We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उस साड़ी में क्या एतराज था? नहीं, ये भारतीय परिधान है और मैं वही बता रहा हूँ। आप खुद को इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं, लेकिन आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि कोई, आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये कोई शोधा जैसे करते हैं ना इस्तेमाल, आप उस तरह की बात कर रहे हैं रशीदी जी। आपकी सोच है, आपकी सोच पर पाबंदी नहीं है, आप मेरे बारे में जो चाहे सोच सकते हैं। नहीं, आपके बारे में ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब कह रहे हैं रशीदी जी। देखिए, मैं और डिंपल यादव, तो मुझे नहीं लगता कि उनके पहनावे में ऐसी कोई भी दिक्कत थी। अच्छा, और किसी ने उनको जूम कर नहीं देखा, आप उनको जूम कर देख रहे थे कि उनकी पीठ नजर आ रही है, उनकी गर्दन नजर आ रही है। मोहतरमा, मेरी बात तो सुन लीजिए, गुस्सा मुझे होना चाहिए, आप हो रही हैं। नहीं, गुस्सा क्यों ना? हर एक महिला के अंदर है। यहाँ पर कोई महिला बैठी है, यहाँ पर कोई बच्ची बैठी है, हर महिला के अंदर वो गुस्सा है। अच्छा, मेरी सुन तो लें, आपने मुझे बुलाया, मेरी सुन तो लें। मैंने ये कहा कि बात मस्जिद की है, मस्जिद की एक मर्यादा है। एक तो मस्जिद में सियासी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए, नंबर एक। दूसरी बात, अगर आप मस्जिद में बैठ भी गई तो मस्जिद की एक मर्यादा है। देखिए, मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो है जिस पर बात चल रही है। बराबर में इकरा हसन बैठी हैं, आप इनकी वेशभूषा देख लो और डिंपल जी की देख लो, आप खुद फैसला कर लो। आप बताइए ना, क्या उसमें आपत्ति क्या है? दूसरी बात सुनिए, पहले आपत्ति बताइए। मैं बता रहा हूँ। मस्जिद में नंगे सर, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये फोटो लिया उनके पीछे से, मुझे आपत्ति है इस पर। फोटो उन्होंने लिया। एक सेकंड, मैं पूरी कर लूं, मैं पूरी कर लूं बात करनी। आप कहिएगा, आप कहने के लिए बैठी हैं, सुन तो लीजिए, मेरी पूरी हो जाए, मोहतरमा पूरी हो जाए। उनके सर दिख रहे हैं। Exactly. उसमें अच्छा, मैं पूरी, तो नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, मैं पूरी तो कर लूं। गर्दन नंगापन दिखाई देती है, उस पर आप, और वो जो सांसद बैठे हुए जो मर्द है, अच्छा, मेरी बात पूरी तो हो जाए। एक टिप्पणी एक सेकंड, बैठे हुए थे और 6 गज की साड़ी के अंदर एक महिला बैठी है, उसके लिए आप अच्छा, करते हैं। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? आपकी आंखों की ये तो अनफेयर है, खत्म हो चुकी है। अगर मेरी आत्मा जो है ना वो नंगी हो चुकी है, करके तब इस तरह की बातें होती हैं। अन्यथा महिलाओं के लिए ऐसे शब्द को इस्तेमाल नहीं करना। बोलिए, आप बोलिए। इनका सुन लो पहले। अच्छा प्रियंका जी, नहीं, सुन लो, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुन लो, थोड़ा सा भड़ास निकल जाएगी, थोड़ा शांति। आपने कहा ना आपके धर्म में, आपने कहा हमारे धर्म में शांति वातावरण, आपको पता है हमारे धर्म में कहा जाता है क्या? हमारे धर्म में तो कहा जाता है यत नारीस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे धर्म में कहा जाता है द्रौपदी अहिल्या तारा कुंती मंदोदरी पंचकन्या दिशेवतंग महापापो विनाशनम। हमारे धर्म में तो पूजा की जाती है, और हमारे धर्म में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करता अगर किसी ने सिर पे पल्लू भी नहीं, कोई आसमान नहीं टूटेगा। ठीक है, आपने कहा एक मर्यादित आचरण होना चाहिए, वो समझ में आता है, लेकिन किसी पर टिप्पणी करना ये तो बहुत गलत है ना। मैं बोल लूं? ये तो आपकी सोच की सवाल है। मैं बोल लूं? देखिए, हर धर्म की मर्यादा है, बात सिर्फ धर्म की मर्यादा की ही है। धर्म के अलावा हटकर कोई क्या पहन रहा है, क्या कह रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सबके सामने एक सवाल और छोड़ रहा हूं। जब एक नेता ने सड़क पर एक बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था, वो आज भी मीडिया पर वायरल है। ये सब एक्टिविस्ट कहां चले गए थे उस वक्त? ये महिलाएं जब कल प्रोटेस्ट कर रही थी पार्लियामेंट में, इन्होंने प्रोटेस्ट किया क्या? आप उसको जस्टिफाई नहीं कर, इन्होंने प्रोटेस्ट किया क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आप ये वो तो दुष्कर्म था। एक सेकंड प्रियंका जी, जब रशीदी जी उसे कोई सही नहीं ठहरा रहा। दो महाराज, मुझे बोलने के लिए बुला, आप बोलने नहीं दे रहे हो। आप जस्टिफाई, अब आप बोलने नहीं दे रहे हैं मुझे। आप जैसे लोग शब्दों से बलात्कार करते हैं, आंखों से बलात्कार करते हैं महिलाओं का। आप जैसे लोगों की आंखों में अगर शर्म होती तो इस मेरे तरह खिलाफ कोर्ट जाइए कि मैं आंखों से बलात्कार कोई इल्म नहीं है। हमारी जो देवियां हैं जिनको हम पूछते हैं वो भी 6 गज की साड़ी के अंदर ही होती है, और कितने राक्षसों का वध करती हैं। जी, मैं आ रही हूँ। इस तरह की चीजें प्रियंका राणा जी, मैं आपका गुस्सा समझ रही हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि इनको बोल लेने दो, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। वो फिर बार बार मुझे रशीदी जी, आपको कोई इल्म नहीं है, आपको कोई इल्म नहीं है कि आपने जो कहा वो गलत है। नहीं, मैंने गलत कहा ही नहीं। आपने कोई गलत नहीं कहा। आप अपनी बेटी के लिए यही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी बेटी के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी बेटी, सुनिए, हम अपने यहाँ बच्ची अगर सर खुले भी होती है तो उसको भी हम ये कहते हैं कि ऐसा मत करो, इस तरह नंगे सर मत घूमो, हम बोलते हैं। ये हम, आप जाइए, मैं सहारनपुर से लेके मेरठ तक आपको बोलता हूँ,
मैं गुर्जर समाज से आता हूँ। आप चलिए, मैं हिंदुओं के घर ले जाके दिखाता हूँ आपको। उनकी बेटियों मैं का क्या हिंदुओं के घर ले हाल जाके है? दिखाता हूँ आपको। मस्जिदों हिंदुओं के घर में भी बच्चियों के सर पे पल्लू होता है, औरतों के घर में, औरतों के सर पे भी पल्लू हिंदुओं के यहाँ भी होता है, सिर्फ मुसलमान के यहाँ नहीं। नहीं, अगर नहीं है तो और आप इस बोला तरह की जाता है। टिप्पणी थोड़ा करेंगे। सुनिए, और यहाँ पे तो सवाल, खाली मैं आपकी सिर्फ बात रस्म सुनिए। लगाती है, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।